और हाथरस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ के एक अस्पताल से हुई। हालांकि बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह का कहना यह है कि देव प्रकाश ने सरेंडर किया है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। देव प्रकाश मधुकर हाथरस हादसे के बाद से लगातार फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे के बाद फरार था देव प्रकाश मधुकर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि वकील ये दावा कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि मधुकर की तरफ से सरेंडर किया गया है और उसके बाद गिरफ्तारी उसकी दिखाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, 1 लाख रुपए का इनाम भी उसके ऊपर घोषित कर दिया गया था। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद से जहां बाबा सूरजपाल फरार है, वहीं हादसे के बाद से फरार हुए मुख्य आयोजनकर्ता को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अहम जानकारी इस वक्त की मुख्य आयोजनकर्ता की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। आगे की जांच में यही उम्मीद की जा रही है कि मधुकर से जब पूछताछ की जाएगी तो कुछ और अहम सुराग हाथ लग सकते हैं और इन सब के बीच में बाबा सूरजपाल का भी शायद कोई सुराग मधुकर की तरफ से ही सामने आ जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ पर एसआईटी ने राज्य सरकार को 250 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इस रिपोर्ट में डीएम और एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज करने का दावा किया। 3 दिन पहले 2 जुलाई को बाबा नारायण साकार हरि का प्रवचन खत्म होने के बाद वहां भगदड़ मच गई थी और उस भयानक हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हादसे की तस्वीरों को देखने के बाद तो लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि भगदड़ के बाद वहां हर तरफ लोगों के शव बिखरे हुए थे। इस भयानक हादसे के 3 दिन बाद एसआईटी ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही और सेवादारों की धक्का मुक्की को हादसे का कारण बताया। इसमें आयोजकों की तरफ से जरूरी इंतजाम न करना और हादसे के बाद भी उसे छिपाने जैसी बातों का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में एसआईटी ने हाथरस के डीएम, एसएसपी, एम्बुलेंस के ड्राइवर, डॉक्टर और चश्मदीदों समेत 100 लोगों के बयान दर्ज करने का दावा किया। रिपोर्ट में सत्संग में पहुंची भीड़ का भी जिक्र किया गया, क्योंकि दावा किया गया कि उस दिन सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जबकि एफआईआर के मुताबिक इजाजत 80,000 लोगों की थी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी को जांच रिपोर्ट हादसे के अगले ही दिन देनी थी, लेकिन राहत बचाव जारी रहने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस दौरे की वजह से जांच पूरी नहीं हो सकी थी। 3 दिन पहले हुई इस भयानक घटना के बाद बाबा की प्राइवेट आर्मी पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। आरोप लगा कि सत्संग के दौरान भीड़ को संभालने के लिए वहां तैनात पुलिस के जवानों को बाबा के सेवादारों ने हटा दिया था। सूत्र बताते हैं कि इस पर पुलिस के लोगों और बाबा के सेवादारों के बीच बहस भी हुई थी, लेकिन बाबा की प्राइवेट आर्मी के आगे पुलिस वालों की एक न चली। सत्संग से पहले की आई कुछ तस्वीरों में हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचन सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा नजर आया। हाईवे के किनारे लगाए गए पंडाल और उसके आसपास पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस के जवान नहीं, बल्कि बाबा की प्राइवेट आर्मी तैनात नजर आई। सड़क के किनारे सफेद रंग की ड्रेस में बाबा के सेवादार डंडे लेकर खड़े दिखे। उनके अलावा वहां काले रंग की ड्रेस में बाबा के ब्लैक कमांडो भी दिखाई दिए, जो लोगों को वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश करते रहे। आरोप है कि सत्संग से पहले बाबा की प्राइवेट आर्मी ने वहां तैनात पुलिस वालों को हटा दिया था। लोगों ने आरोप लगाया कि भगदड़ के बाद सेवादारों ने घायलों की मदद करने से भी लोगों को रोक दिया था। और उनके जो सेवादार थे वो काम नहीं करने देते थे ग्रामीणों को। हम तो थे ही, बाकी ग्रामीण भी थे वहाँ पे उस एरिया के, उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। मतलब सत्संग के दौरान घटना वाली जगह सैकड़ों की संख्या में मौजूद बाबा के सेवादार ही पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। और वहीं हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। एपी सिंह ने कहा कि बाबा सूरजपाल फरार नहीं है। एपी सिंह ने कहा कि वो जांच में शामिल होने से भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने मुख्य आयोजनकर्ता का सरेंडर कराया है। दावा यह भी उन्होंने किया कि देव प्रकाश मधुकर का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था।
हाथरस हादसे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला देव मधुकर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई उसको लेकर उनके वकील एपी सिंह से हम बात करेंगे और ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत है जिसको लेकर वकील साहब ये बताइए, अचानक आपने कहा कि अचानक नहीं, मैंने आपसे दोपहर को वादा किया था, देश की मीडिया से वादा किया था। आपको तो न्यूज़ 18 पूरी दुनिया में इतने अधिक 40 से अधिक चैनल हैं और पूरे विश्व का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैनल है और आप उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने दोपहर को वादा किया था कि उसकी हालत जैसे ही स्टेबल होगी, हार्ट पेशेंट है, इंजीनियर है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मुख्य आयोजक है, मैं देखो स्वीकार करता हूँ हर बात, तो उसकी जैसी हालत, उसने अपने परिजनों की लाशों को, जिन गाड़ी में अपने परिवार वालों को लाया था कार्यक्रम में, उसी गाड़ी में उनके परिजनों की लाशें गई हैं। हादसा था 2 जुलाई, अभी अभी गई है, कोई दिन नहीं हुए हैं। हार्ट की उसकी प्रॉब्लम थी, पुराना हार्ट पेशेंट था, उसका बुला के वहाँ रिश्तेदारों ने दिल्ली में इलाज हो रहा था। उसने हमें सारी बात बताई थी कि ऐसे ऐसी घटना हुई, जो मैंने पहले दिन से बोला था, एंटी सोशल एलिमेंट्स। मैं क्यों बोल रहा था? मैं तो नहीं था वहाँ, आप तो नहीं थे, मुझे पता था कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसा किया है। नारायण साकार हरि वहाँ से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे समापन करके अपना ब्रह्मवाणी का, और उसके बाद ये घटना का अंजाम हुआ। एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे और उन्हें वो तबाही मचाई जो 121 लाशों के रूप में दुनिया ने देखी, देश ने देखा। सनातन धर्म पे धब्बा लगाने का प्रयास किया, ये साजिश थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जैसे स्टेबल होगा देव प्रकाश मधुकर, और मैं उसे SIT STF यूपी पुलिस को सौंप दूंगा। मैंने एक और वादा किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूँ और आप उसको करते हैं, देखते हैं। मैंने कहा कि मैं कहीं एंटीसिपेटरी बिल नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं सरेंडर की एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अरेस्टिंग स्ट्रिक्टली नहीं जाऊंगा। मैंने क्या किया है? देव प्रकाश मधुकर ने, इंजीनियर है, उसने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना के लिए, मानवता भाईचारे के लिए सत्य का साथ रखा। वहां नारायण साकार हरि को बुलाया, यही तो अपराध है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि भगदड़ के वक्त भी बाबा के सेवादार भीड़ के आगे खड़े हुए थे। दावा किया गया कि जब लोगों की भीड़ बाबा के चरणों की धूल पाने के लिए आगे बढ़ी तो सेवादारों ने उन्हें रोक दिया था। आरोप है कि बाबा के सेवादारों ने लोगों के साथ धक्का मुक्की भी की थी और डंडे के दम पर लोगों को वहां से भगाने की कोशिश भी की थी। FIR के मुताबिक प्रवचन सुनने के लिए वहां करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। सुरक्षा और भीड़ संभालने की पूरी जिम्मेदारी बाबा की प्राइवेट आर्मी पर थी। सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ गई थी। दावा किया गया कि उसी दौरान सेवादारों ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इससे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। देखते ही देखते वहां शवों का ढेर लग गया था। आरोप है कि इस घटना के बाद बाबा के सारे सेवादार वहां से भाग खड़े हुए थे, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाबा की निजी सुरक्षा से लेकर सत्संग के आयोजन का पूरा जिम्मा इन्हीं सेवादारों पर होता था। बाबा की निजी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी। काले कपड़े पहनने वाले इन लोगों को ब्लैक कमांडो या गरुड़ योद्धा कहा जाता है। इसी तरह सफेद रंग की ड्रेस पहनने वाले सेवादारों को हरिवाहक नाम दिया गया था। 25-25 की टुकड़ियों में तैनात रहने वाले इन लोगों पर पंडाल के अंदर लोगों के बैठने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती थी। बाबा की इस प्राइवेट आर्मी में भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही उनकी महिला आर्मी, मतलब सुरक्षा कर्मियों की एक ऐसी टुकड़ी जिसमें सिर्फ महिलाओं को एंट्री दी जाती थी। बताया गया कि भोले बाबा की यह महिला आर्मी हर सत्संग के दौरान मौजूद रहती थी और सत्संगों के दौरान भोले बाबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी यही महिला आर्मी संभालती थी। इस महिला आर्मी का मुख्य काम बाबा की तरफ बढ़ने वाली महिला श्रद्धालुओं को रोकना होता था। इसमें शामिल महिलाओं और लड़कियों को बाकायदा कमांडो की तरह यूनिफॉर्म दी जाती थी ताकि ये सभी दिखने में एकदम सुरक्षा बल के जवानों की तरह नजर आए। दावे के मुताबिक बाबा के दरबार की ज्यादातर महिला सुरक्षा सेवादार उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों की होती थी, जिनकी भर्ती के लिए बाकायदा फॉर्म भरवाकर उन पर बाबा के आश्रम की मोहर तक लगाई जाती थी। इसमें फोटो लगा दी जाती थी, ID कार्ड, उसके बाद में पूरा नाम, डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, और नीचे आप देखिए कि किस तरीके से सेवादारों की सील होती थी। ऐसे कई फॉर्म राजस्थान के दौसा से भी बरामद किए गए। आरोप लगे कि दौसा के जिस घर से ये दस्तावेज बरामद हुए वहां नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हर हफ्ते दरबार लगाते थे।